नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। श्रीलंका में संकट जारी है, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश से भागने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। विक्रमसिंघे ने कहा कि अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये फासीवादी ताकतें हैं, ये ताकतें सरकार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अस्पताल के मुताबिक अब तक 30 के करीब प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। विक्रमसिंघे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने एक आदेश में कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति फिर बहाल करने के लिए जो संभव है वो करें। देश के सरकारी टेलीविजन चैनल रूपा वाहिनी ने बुधवार को प्रसारण निलंबित कर दिया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर धावा बोल दिया। श्रीलंका रूपवाहिनी कारपोरेशन SLRC ने कहा कि उसके इंजीनियरों ने चैनल का सीधा प्रसारण और रिकॉर्डेड प्रसारण निलंबित कर दिया है क्योंकि कॉरपोरेशन के परिसर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। बाद में चैनल ने अपना प्रसारण फिर से शुरू कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत को फायदा पहुंचाने वाले कारणों को गिनाया। जयशंकर ने कहा कि आज के समय में कोई देश विनम्र शक्ति सॉफ्ट पावर बनकर क्या करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो कितना ताकतवर है। ये प्रक्रिया कभी कभी धीरे और फिर निरंतर हो सकती है और कभी कभी आक्रामक। विनम्र शक्ति हमेशा आख्यान गढ़ने, छवि बनाने और स्तर सम्मान तय करने का काम करती है। जयशंकर ने आगे कहा कि एक विदेश मंत्री के तौर पर मुझे लगता है कि आज दुनिया को संतुलित करना बेहद जरूरी है। हमने इतिहास में देखा है कि कैसे ताकतवर देश जो विनम्र शक्ति नहीं बन पाए, वहां कैसे राजनीतिक बदलाव हो गए। दुनिया को फिर संतुलित करने में संस्कृति सबसे अहम है। यही बात भारत के फायदे वाली है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमला जीवी, बाल बुद्धि, सांसद, शकुनी जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के उपयोग के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्द या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। इस संकलन के अनुसार असंसदीय शब्द, वाक्य या अमर्यादित अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे गए शब्दों में कमीना, काला सत्र, दलाल, खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं जैसे शब्द शामिल है। अध्यक्षीय पीठ पर आक्षेप को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है।